धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। माघ पूर्णिमा 25 में संगम रूप प्रयाग लगन लगी भगवान से। जगाय भारत भाग्य सत्यनारायण संगम तट पर चार चतुर्भुज रूप काशीपति ये विश्वनाथ हैं, उनका दिव्य स्वरूप। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। सागुणं श्री विष्णु परम प्रसन्नं चतुर्भुजं सदा क्षीरसागर शयनं लक्ष्मी चरण चापयत्यं नारद घंटा ध्वनि वीणानादं प्रवत्यं। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसं सदा क्षीरसागर शयनं हस्तयं मंगला मुखारविंदं गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभियन्तं सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमाम्यहं। निर्यान्त्यां चतुर्यं नामं सुरगणानां गणानायको सुरपति महेश्वरं गुरु बृहस्पति तुमसं च प्रथम नमामयम्। सुरपति महिनां राजा इंद्रं वर्णितं वन्दे वीणानम् इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुणदेवता च भारत भवनं पोंगी फलं समर्पयामि नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम्। सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिवाच। उमा प्रतिभा भूषोद्भवती भयहारणं भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतितारणं सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णुदेवमयो। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादिबाधाहरणं सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम्। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधो बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्य महान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम्। पंचदेव स्नान भवानी गौरी गणेश सुमंगल जानी आदि सनातन गुरुवर देवा और प्रगटे माघ नारायण सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश संगम रूप सुजान मारकंड्य की वाणी है संगम का स्नान। संगम का स्नान मारकंड्य का जन्म है, उनका मरण भी है और उनका अमरत्व भी है। उन्हीं की याद में मनता ये कुंभ 12 वर्ष हूं जानिए। ये कथा अद्भुत कलयुग में 25 में ये मानिए। भगवान मारकंड्य कहते हैं कि महाकुंभ
12 वर्ष में पड़ता है। और ये महाकुंभ मेरा जन्म दिवस है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे इसी महाकुंभ पर अमर कर दिया था। उस समय मेरी आयु 12 वर्ष थी और भगवान शंकर ने उज्जैन नगरी में मुझे अमर करने हेतु महाकालेश्वर का अवतार धारण किया। मेरे पिता राजा मेनाक थे, उनके 7 रानियां थी, पर कोई कुल दीपक नहीं था। एक बार मेरे पिता की राजधानी में साधु संतों का जमाव हुआ। उसमें जमदाग्नि, अत्रि, एकलव्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ब्रह्मवेता पधारे। तब मेरे पिता ने उन संतों से पूछा, महाराज मेरे 7 रानियां हैं, पर फिर भी एक पुत्र भी नहीं हुआ। तब संतों ने दिव्य दृष्टि से मेरे पिता के भाग्य को देखा और कहा, राजा तुमने पूर्व जन्मों में बाल हत्या, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या की है। उसी पाप के कारण 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हो सकता। सभी संतों ने एक स्वर में यह भविष्यवाणी की। संतों की वाणी सुनकर मेरे पिता उदास हो गए। उस समय एक फकीर राजमहल के पास से गुजर रहा था। 1 रोटी दोगे तो 1 बच्चा देंगे, 2 रोटी दोगे तो 2 बच्चे देंगे, 3 रोटी दोगे तो 3 बच्चे देंगे। मेरी मां मेनावती ने जानबूझकर 1 रोटी उस फकीर को भेज दी। उस 1 रोटी के दान से इस सृष्टि पर मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम मार्कंडे रखा गया, क्योंकि लो मात्र की सत्संग के प्रभाव से मेरे पिता के भाग्य में संतान नहीं होने के बाद भी उस फकीर के आशीर्वाद से मेरा जन्म भारत में हुआ। जब मेरा जन्म दिवस धूमधाम से मेरे पिता ने राजधानी में मनाया तो उसमें सारे संत और बड़े बड़े हिमालय के सिद्ध पुरुष आशीर्वाद देने राज दरबार में आए। राजा के लड़के को देखकर, अर्थात मारकंडे को देखकर चक्कर खा गए। उन्होंने राजा से पूछा, ये लड़का किसका है? तब मेरी मां मेनावती ने संतों से कहा कि महाराज ये आपका ही लड़का है। तब सारे ऋषि महात्मा नाराज हो गए। उन्होंने कहा, राजा जन्मदिन इस बालक का बाद में मनाएंगे, पहले हम भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। उन्होंने तुम्हें ये लड़का कैसे दिया? हमारी तो भविष्यवाणी ही झूठी हो गई, सारे साधु संत झूठे साबित हुए। तब सारे महात्माओं ने मिलकर नारद जी को भगवान विष्णु के पास भेजा कि आप जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछो कि राजा मेनाक के ये लड़का कैसे हो गया। वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, क्योंकि ऋषियों की वाणी झूठी नहीं होती और हम सभी संतों की वाणी झूठी साबित हुई। इस राजा के लड़का हो गया। तब नारद जी भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे और कहा, भगवान नारायण संतों की भविष्यवाणी झूठी हो गई। तब भगवान विष्णु का, नारद जी मैं अभी थोड़ा रोगी हो चुका हूं, इसलिए आपकी बात सुनने की मेरी इच्छा नहीं है। पहले आप जाकर कहीं से मेरे लिए औषधि लेकर आओ, क्योंकि इस समय मेरे पेट में दर्द हो रहा है और धन्वंतरी वैद्य ने बताया है कि किसी ऋषि या किसी वैद्य से लेकर के और उसके कलेजे का टुकड़ा यदि मेरे हृदय के स्पर्श करा दो तो मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा। नारद जी आप किसी दिव्य संत के कलेजे का टुकड़ा मुझे तत्काल ला कर दो। नारद सभी दिव्य संतों के आश्रम पर गए। सभी संत भगवान विष्णु को अपने कलेजे का टुकड़ा देने से इनकार हो गए। रास्ते में नारद को वो फकीर मिल गया जो 1 रोटी में 1 बेटा देने की आवाज लगाता था। वो मिल गया। नारद ने उस फकीर से पूछा, भगवान विष्णु को पेट में दर्द हो रहा है, क्या तुम अपने कलेजे का टुकड़ा भगवान विष्णु को दे सकते हो? तब तत्काल उस फकीर महात्मा ने अपना पूरा ही दिल निकालकर नारद जी के कटोरे में रख दिया और कहा कि भगवान विष्णु को न जाने कौन सी तरफ के कलेजे का टुकड़ा चाहिए, आप तो मेरा पूरा कलेजे भगवान विष्णु के लिए ले जाओ। और वह महात्मा फकीर मृत्यु तुल्य हो गया। नारद उस कलेजे को कटोरे को लेकर भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे। वहां ब्रह्मा विष्णु विराजमान थे। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने फकीर के कलेजे के कटोरा रख दिया। तब भगवान विष्णु कहका लगाकर हंसे। माघ की पूर्णिमा थी, 12 फरवरी थी, हंसने लगे। तब नारद जी ने कहा, भगवान आज आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हो? तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद क्या तेरे पास दिल नहीं था मुझे देने के लिए जो उस फकीर का मांग करके लाए हो? क्या ये 88,000 महात्मा जो इस कुंभ में यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या ताली बजा रहे हैं यहाँ पर? भगवान विष्णु के लिए अपना कलेजा नहीं दे सकते? इसे नारद अब तेरे प्रश्न का उत्तर सुन कि जो महात्मा मेरे लिए दिल दे सकता है,
क्या मैं उस महात्मा के लिए एक बेटा किसी को नहीं दे सकता? उस महात्मा के लिए तो मैं क्या नहीं कर सकता? मैंने विधि के विधान को टालकर उस फकीर के भविष्यवाणी को सत्य कर दिया और राजा मेनाक को लड़का दे दिया। इसको कहते हैं त्याग भक्ति। मार्कंडे कहते हैं कि त्याग भक्ति उस फकीर महात्मा की थी जिसकी भक्ति के आशीर्वाद से मेरा जन्म इस भारत में हुआ, क्योंकि मैंने उस फकीर की त्याग भक्ति को जन्म के बाद अपनी आंखों से देखा था। वह था संसार में त्याग ही सब कुछ है। कुंभ छोटा है, त्याग बड़ा है। समय गुजरता गया और मैं 12 वर्ष का बालक बन गया। इसी कुंभ पर्व पर मेरे मरने का अंतिम दिन आ गया था। मेरे माता पिता दुखी हो गए थे। अब क्या करें? तब हमारा पुत्र इस 12 वर्ष में मर जाएगा। इतनी उम्र ही भगवान ने इस बालक को दी है। तब मैंने अपने माता पिता से कहा, आप चिंता क्यों करते हो? आप मुझे भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर रख दो, उज्जैन नगरी में। अब अगर मेरी मृत्यु लिख रही होगी तो मृत्यु हो जाएगी, और बचना लिख रहा होगा तो बच जाऊंगा। मैं स्वयं बालक होते हुए भी मेरे माता पिता को मैंने ज्ञान दिया, आप चक्रवर्ती सम्राट होकर भारत के लिए कुछ त्याग करना सीखो राजाओं। दे दिया ज्ञान मैंने पितु को, तब माता पिता पहचान गए। ये बालक कोई साधारण नहीं, वह मेरे तत्व को जान गए। हे भगवती शारदा जगदम्बा, है उमा तुम्हारी महतारी हो, है भोले शंकर भंडारी, अब तुम मेरे माता पिता दो भारी हो। यह कह अपने बच्चे को मंदिर की सीढ़ी पर दोनों ने सुला दिया। अपने हृदय से चिपका कर एक बार फिर अंतिम विदा लिया। रोते रोते घर गए। उधर हुआ क्या हाल, और बालक को जब भूख लगी तो बालक हुआ बेहाल। उस बालक मार्कंडे शिव मंदिर में भूख के मारे जोर जोर से रोने लगा। उधर यमराज बालक मार्कंडे की आत्मा को लेने के लिए महाकाल शिव मंदिर में आ पहुंचा। यमराज भैंसे पर सवार होकर पूरे साज-बाज के साथ आए थे। यमराज जानते थे कि बालक मार्कंडे भगवान शंकर की शरण में, इसलिए पूरी ताकत के साथ वह स्वयं उसको मारने के लिए आए। तब यमराज ने बच्चे से कहा, मेरे पास आ जाओ। तब बालक मार्कंडे ने कहा, शिव स्थान से मैं हिल नहीं सकता। डर करके उस बालक ने यमराज के भय से शिव जी की मूर्ति का आलिंगन कर लिया। तब यमराज बालक के ऊपर त्रिशूल लेकर दौड़ा और बालक के बाल पकड़कर जबरदस्ती खींचने लगा। तब तत्काल महाकालेश्वर शिप्रा तट पर प्रकटे। उन्होंने कहा, भम भम लहरी रुंड मुंड चामुंडा विकट रूप धरधार। उज्जैन में महादेव प्रकट हो गए महाकालेश्वर धार। यम तू केवल काल कहाता है, मैं महाकाल कहलाता हूं। यम के भी पसीने आते हैं, मैं सबको काल का ग्रास बनाता हूं। यमराज तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे मंदिर में मेरी इच्छा मेरी बिना इजाजत के प्रवेश कर गया? तुम केवल काल हो और मैं कालों का भी महाकाल महाकालेश्वर। बोल, तुझे मैं खा जाऊं? तो महादेव ने यमराज को निगलना चाहा कि जन्म मृत्यु का दुनिया से नाम निशानी मिटा देता हूं। तभी उज्जैन नगरी में ब्रह्मा विष्णु दौड़कर आ गए। ब्रह्मा दौड़े, विष्णु दौड़े, पूरा त्रिलोक ही दौड़ पड़ा। नव दुर्गा भी वहां पर दौड़ पड़ी और देव समूह वहां पर खड़ा खड़ा। सभी त्रिलोक के देवता ब्रह्मा विष्णु एक स्वर में भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। त्राहि माम शंकर नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, ओम महाकुंभम प्रतिरूपम प्रतिभताय, ज्ञान चक्षु दुर्लभो नमः त्रिपुरारी, त्रिपुंड तिलकम लीलार पटदेही, चतुर्भुजम चार मुखारविंदम, स्वर्ण रुंड मुंड चमुंड चामुंडा, दुर्गा दुर्गति शिव शक्ति, नतमस्तके नमामि शिव हरे। तब देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने कहा, क्या बात है, कैसे मेरी स्तुति की मैं प्रसन्न हूं? ब्रह्मा, आप अपने पुत्र यमराज को तत्काल यहां से ले जाओ। शंकर की टेढ़ी भुक्ति देखकर यमराज ने कहा, मैं सौगंध खाता हूं, जहां महामृत्युंजय का जाप होए और महाकुंभ आ जाता हो, वहां यमराज भूल कर नहीं आवे। जहां शंकर का नाम दिखाता हो। यह महाकुंभ पर्व 21वीं शताब्दी में 2025 में कलयुग में यम की ताड़ना और अधोगति अकाल मृत्यु का नाश करने वाला होगा। यह अमर कथा मार्कंडे
महाकुंभ में संगम तट पर पड़ रहे हैं। इस कथा को पढ़ने के बाद जिसका मार्केश योग होगा, उस जिस लड़की की शादी न हो, हानि का होने का ही योग न हो, मंगल उस लड़की के चूड़े पर हो, सभी लोगों में अशुभ योगों को टालने में यह कथा सक्षम होगी। और इस कथा को केवल मंगलवार को सुन ले, क्योंकि हनुमान स्वयं रुद्र अवतार है। इस कथा को केवल 5 मंगलवार सुन लो। फिर अगर किसी सुनने वाले का अशुभ हो जाए तो उसके लिए भगवान शंकर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। मार्कंडे भगवान कलयुग में वाणी में फरमाते हैं कि यह कथा मेरे भगवान शंकर के मुखारबिंद से सुनी। इसको महाकुंभ अमर कथा कहते हैं। और कथा सुनने के बाद में अमर हो गया। इसी अमर कथा को महाकुंभ कहते हैं, जो 12 वर्ष में एक बार आता है। अब ये महाकुंभ 12 वर्ष में क्यों आता है? इसका उत्तर 4 वेद 6 7 18 पुराण भी नहीं दे सकेंगे, कहीं अंकित नहीं है। इस महाकुंभ को केवल मैं ही जानता हूं, क्योंकि महाकुंभ ही मेरा जन्मदिन है और मेरा मरण दिन भी है और मेरा अमर होने का दिन भी है। तो मेरी सालगर है ये, या बचने की सालगर है ये, और मेरा जन्म मरण दोनों ही एक दिन था, और ये दोनों की सालगिरह है ये। इसलिए भगवान शंकर ने इस महाकुंभ को महाकुंभ कर दिया, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी वही, मरण दिन भी वही, और ये दोनों मेरे सामने एक ही दिन इस महाकुंभ में खड़े हुए थे। मैं उस महाकुंभ में भगवान शंकर की भक्ति में मस्त था और गुनगुना रहा था, भजो राम सीता, भजो राम सीता, याही में भागवत, याही में गीता। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक स्वर में कहा कि हम सब 33 करोड़ देवता मिलकर बालक मार्कंडे को अमर करते हैं। जब तक चांद सूरज और ये धरती रहेगी, इस सृष्टि पर मार्कंडे हमेशा हर युग में अजर अमर रहेंगे। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, मार्कंडे भी अमर रहेंगे। और जिस देश भारत और राजस्थान में इस समय यह कथा कोटा नगरी में हो रही है, कलयुग में भी यहां पर मार्कंडे इस समय विराजमान है, और यहां से शिव 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 हरि 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 करके निकल रहे हैं, क्योंकि मार्कंडे अमर है। मार्कंडे सत सत का उच्चारण करते हुए निकलते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अच्छे विचार रखना चाहिए, क्योंकि मार्कंडे का निकलना हो। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे कुत्ता काटेगा, उसी समय मार्कंडे उधर से गुजरे, तत्काल उस व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। एक व्यक्ति अपने बच्चे से कह रहा था बेटा अरबपति बनोगे, मार्कंडे उधर से निकले, उसका लड़का अरबपति बन गया। इसलिए अगर आपने मार्कंडे की कथा सुनते समय अपनी भावना शुभ रखी तो आप लोगों को अपने आप कल्याण हो जाएगा। 21वीं शताब्दी का 2025 में मकर संक्रांति से शुभारंभ महाकुंभ इलाहाबाद संगम के तट पर वट वृष्टि साक्षी में शुरू हो रहा है। ये कलयुग में फिर वही नक्षत्र आए हैं जब मेरा जन्म हुआ। 12 वर्ष बाद मुझे भगवान शंकर ने महाकालेश्वर बनाकर ब्रह्मा विष्णु के आशीर्वाद से अमर कर दिया था, क्योंकि ऐसा महाकुंभ संसार में या तो मेरे जन्म के समय आया था या फिर दोबारा कलयुग में 21वीं शताब्दी में भारत में प्रयागराज में शुरू हो रहा है। इसमें सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण मकर रेखा में आया है। सूर्य मकर राशि और बृहस्पति वृष राशि में मौनी अमावस्या और महाग की पूर्णिमा का प्रवेश 12 बज गए फरवरी, और दिव्य योग संयोग मार्कंडे उस समय जब महाकुंभ पड़ा तो मार्कंडे अमर हो गए थे। 12 वर्ष की अल्प आयु होते हुए भी उस समय भी मंगलवार और सर्वशक्ति व्यापक होकर बुधवार की पूर्णिमा पड़ी थी, और मकर संक्रांति का महापर्व शुरू हुआ था। और इलाहाबाद में शुरू होकर के इस महापर्व में भारतवासी भगवान कुंभ पर्व में सुविधा दे रहे हैं। रोजाना जब तक महाकुंभ 1.25 महीने तक महाशिवरात्रि तक चलेगा, सारे भारतवासी ईश्वर का एक नाम प्रातःकाल एक नाम रात्रि में अवश्य लें। बस ये ईश्वर का एक नाम इन 5 वर्षों में आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं आपको अवश्य उपलब्ध करा देगा। जो दुख आपके हजारों प्रयत्न करके भी बाद भी नहीं गए, वो एक नाम लेने मात्र से 2025 में अवश्य चले जाएंगे, क्योंकि 21वीं सदी का दिव्य कुंभ है। मार्कंडे भगवान फरमाते हैं कि 21वीं सदी के इस कुंभ के बाद संपूर्ण विश्व से दानवतावाद विध्वंस होकर के और मानवतावाद सारे संसार में छा जाएगा।
इस महाकुंभ का नेतृत्व इलाहाबाद में स्वयं विष्णु और ब्रह्मा और भगवान शंकर कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप महाकुंभ का स्नान करने इलाहाबाद में आओ, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। उज्जैन में जाओ या आप अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर रख लो, एक बाल्टी में शुद्ध जल भर लो, उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर मंत्र पढ़ते रहो, स्नान करते रहो, तो भगवान का ये स्नान आपको आपके घर पर ही कुंभ स्नान का फल देगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा। ओम नमः शिवाय, ओम महाकालेश्वराय, ओम सोमनाथाय, ओम पशुपतिनाथाय, ओम रामेश्वराय, ओम त्र्यंबकेश्वराय, ओम केदारेश्वराय, ओम ओंकारेश्वराय, ओम शंकराय, ओम काशी विश्वनाथाय, ओम घुष्मेश्वराय, ओम कमलेश्वराय। इन मंत्रों को बोलकर स्नान करते रहो। और भारत के कंकर कंकर में शंकर हैं, रज रज में भगवान राम है, तो कंकर कंकर शंकर होगा और बूद बूद गंगा होगी। रज रज जो रेत में मिली हुई वो राम राम मेरा होगी। महाकुंभ किसको कहते हैं? मारकंडे फरमाते हैं कि इस पर्व में संपूर्ण भारत के कंकर भगवान शंकर हो जाते हैं और रज रज में राम जी का निवास हो जाता है। केवल 1 महीने के लिए 14 जनवरी से और महाशिवरात्रि तक ये पर्व महाकुंभ योग में भारत में होगा। महापर्व में आप अपने शरीर पर मिट्टी भारत की लपेट लो, चाहे वो भारत की कहीं की भी मिट्टी हो, फिर भगवान का नाम ले लो। बस यही स्नान चाहे आप अपने घर पर कर लो, भगवान के यहां पर वह भी प्रयाग का स्नान माना जाएगा। इस 1 महीने में अब मारकंडे वाणी में फरमाते हैं कि शाही स्नान किसे कहते हैं। उस समय जब मैं अमर हुआ कुंभ महापर्व की कृपा से, तो सभी साधु संत दूसरे कुंभ का इंतजार करने लगे, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि महाकुंभ के स्नान से मारकंडे अमर हो गए, इसलिए हमें कुंभ में स्नान कर अमर हो जाना चाहिए। सभी साधु संतों ने एक लक्ष्य बना लिया और हम भी मारकंड की तरह अमर होना चाहते हैं। तब भगवान भी चक्कर में पड़ गए कि कुंभ में शाही स्नान में सारे संत महात्मा मारकंड की तरह अमर कैसे करें। तब भगवान ने संतों को अपना निर्णय सुनाया। आप सभी संत अपने अखाड़ों के साथ कुंभ क्षेत्र में अपने अपने अखाड़ों का प्रदर्शन करो। उस प्रदर्शन में जो जीत कर प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वही संत इस कुंभ में मारकंड की तरह अमर हो सकेगा। तब कुंभ क्षेत्र में बल्लम भाले अखाड़ों के साथ सारे संत महात्मा भिड़ गए और बेचारे जो गृहस्थी थे वह भी उस घमासान को देखकर नमन करने लगे कुंभ क्षेत्र को। उस कुंभ क्षेत्र में मारकंडे महर्षि का अखाड़ा विजयी होकर प्रथम स्थान पर रहा, क्योंकि भगवान को भी मारकंडे को ही जिताना था और मारकंडे को ही अमर करना था। इसलिए संत महात्मा शाही स्नान करने की कलयुग में भी होड़ लगी रहती है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि कुंभ में शाही स्नान करने से अगर उनकी तकदीर में 84 योनियां भोगने लिखी हो तो उस कर्म रेख स्नान करने मात्र से मिट जाते हैं। अमर होने का मतलब है फिर वह संत जीवन मुक्त हो जाता है। जिंदगी में इसने कभी ईश्वर का नाम न लिया हो, वेश्यावृत्ति की हो, चोरी की हो, अन्याय किया हो, ब्रह्म हत्या का इस महाकुंभ में डुबकी लगाकर केवल उच्चारण कर ले ओम नमः शिवाय या ईश्वर का कोई भी एक नाम उच्चारण कर लें और कुंभ स्नान में 84 लाख योनियों का पाप तत्काल समाप्त हो जाता है। इतनी सुविधा भगवान भक्तों को इस कुंभ महापर्व पर देते हैं। और अनधन की कमी नहीं होगी, ये महाकुंभ तो शुभ होगा और वर्षा समय पर होगी और मन में लोगों के हर्ष होगा। भारत में अब वर्षा समय पर होगी, 9 रेखा धान भारत में होगा। इस कुंभ के प्रभाव से लगातार 5 वर्ष भारत में कहीं अकाल नहीं पड़ेगा। अगर कुंभ पर्व के बाद भारत में अकाल पड़ जाए तो शंकर भगवान का नाम ही मिथ्या हो जाए, क्योंकि शिव जी ने वरदान दे रखा है महाकुंभ मारकंडे का पड़ जाए, जन्मदिन और मरण दिन तो मरण तो होगा ही नहीं, और लेकिन जन्म निश्चित होगा, क्योंकि मरते हुए को जिंदा करने वाले शिव जी हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। ये आने वाले 5 वर्ष अब केवल 2-5 जिले भारत में ऐसे हैं जहां सतियों के श्राप लगे हुए हैं। वहां सतियों के श्राप हैं तो कहीं थोड़ा बहुत अन्न पैदा न हो तो उनको छोड़कर बाकी सारे भारत में कल्याण होगा। रंक राव बन सकते हैं, राव रंक हो जाए, सड़क छाप सड़क चलते और सब बादशाह बन जाए। इन 5 वर्षों में भगवान भारत में जबरदस्त परिवर्तन कर रहे हैं। बेचते हैं जो कुकड़ी नमक वो करोड़पति बन जाएंगे, अच्छे अच्छे करोड़पति सड़कों पे चलने लग जाएंगे। व्यापार में भी इस कुंभ के प्रभाव से रात और दिन का फेरबदल होगा। इसलिए व्यापारी अपने हौसले बुलंद रखकर अपने व्यापार को बढ़ाए। व्यापारी घमंड करेगा तो व्यापारी का पतन होगा।
तिलहन में तेजी रहे सदा, दलहन में तेजी रहे सदा, खाद्यान्न से सावधान, तेजी मंदी चलती रहे यहां। राजनेताओं के लिए कुंभ 2025 का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनका तो अग्नि परीक्षण ये कुंभ करके रहेगा। अब उनमें कौन सा राजनेता को प्रहलाद की तरह अग्नि के खंभे से बंधना पड़े, न जाने कौन से राजनेता को पांडवों की तरह लक्षाग्रह में जलना पड़े। अब किसी भी राजनेता के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए अटक जाएं और सटक जाएं और देखो क्या क्या होने वाला। परमात्मा भारत का भला करे और यहां नहीं कोई है रोने वाला। जिसको देगा ऊपर वाला बस वही कुर्सी मालिक होगा। हथकंडों से कुर्सी नहीं मिले और जिसको चाहे ईश्वर देगा। अब भारत की कुर्सी हथकंडों से, जोड़ तोड़ से और भ्रष्टाचार से नहीं मिलेगी। ये इस कुंभ का परिणाम है। ईश्वर कृपा से मिलेगी, मतदान से नहीं, ईश्वर दान से मिलेगी, क्योंकि मतदान भी झूठे हो चुके हैं। भारत ही सारे संसार की एक पवित्र भूमि है जहां महाकुंभ पड़ता है। संसार में महाकुंभ किसी राष्ट्र में नहीं पड़ता। अब 88,000 महात्मा से पूछा जाए कि महाकुंभ किसे कहते हैं, तो महात्मा इसका उत्तर खुद नहीं जानते, जो अरबों हिमालय से निकल निकल करके आए। स्नान करे दुनिया वाले पर नहीं है उसकी जन्म कथा, और कैसे कुंभ हुआ जग में ये लगती है सबको ही व्यथा। भारत में जगत गुरु शंकराचार्य को पता नहीं है कि कुंभ पर्व क्या है। मार्कंडेय वाणी में फरमाते हैं कि भारत में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। 7,690,000 संत महात्मा ग्रस्त इस महाकुंभ में स्नान करेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि कुंभ क्या है। केवल यह स्नान तक ही सीमित नहीं है। ये महाकुंभ क्यों बना और महाकुंभ कब पड़ता है और कौन सा महाकुंभ सबसे ज्यादा अच्छा होता है। धान्य है भारत भूमि और मेरी जगदम्बा ने यहां अवतार लिया। कल की भगवान की माया ने देखो साक्षात्कार किया। पहले नया वर्ष लगे संवत और दानवता का तांडव होगा और सर्वशक्ति गति पावेगी और आतंकवाद की आंधियां चलेगी। गुरु गोविंद जन्म दिन मनावेगी। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन भी इसमें आया। खड़क की साक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन बनता है। इसलिए भारत में हिंसा का ज्यादा बोलबाला रहेगा, दंगे फसाद अराजकता ज्यादा होगी। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को वाणी संकेत करती है कि भारत में शांति बनाए रखने की पुख्ता व्यवस्था करें। आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि दानवतावाद से टक्कर लेने के लिए भगवान की शक्तियां खड़ी हुई है। ये महाकुंभ है यहाँ बबर, दुनिया पे ताज जमा देगा। 160 मुल्कों का भारत को जगत गुरु बना देगा। मार्कंडेय महर्षि वाणी में फरमाते कि पूरे भारत 160 मुल्कों का धर्म गुरु 21वीं शताब्दी में बनकर रहेगा। कल की भगवान भारत का नेतृत्व करके रहेंगे। धर्म गुरु जब ही बना था जब ऐसा मार्कंडेय महाकुंभ भारत में पड़ा था। ठीक वैसा ही ये कुंभ कलयुग में उन्हीं नक्षत्रों में दोबारा पड़ा है, क्योंकि यह कुंभ प्रकंड है। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा कि महाराज ये महाकुंभ पर्व क्या है। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा हम कल भारत में कुंभ स्नान करने चलेंगे, माघी पूर्णिमा है। तब लक्ष्मी जी ने कहा क्या भारत में कुंभ क्षेत्र बैकुंठ से भी ज्यादा पावन धरती है, मैं तो वहां स्नान करने नहीं जाऊंगी। इधर 1.25 लाख वर्ष की समाधि भगवान शंकर ने 50,000 वर्ष में भी अचानक तोड़ दी और पार्वती जी से कहा कि हम कल महाकुंभ स्नान करने चलेंगे। तब पार्वती जी ने कहा क्या कुंभ क्षेत्र हिमालय से भी ज्यादा सुंदर है। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा ये तो वहां चलने पर ही पता चलेगा। तब ब्रह्मा ने भी कहा कल हम भी महाकुंभ में स्नान करने चलेंगे। तब शारदा वीणा पुस्तक धारणी ने कहा कि ब्रह्मलोक छोड़कर क्या भारत में कुंभ स्नान करना ज्यादा जरूरी है। तब ब्रह्मा जी ने कहा स्नान के पीछे खास कारण है। तब विशर्वा ऋषि के यहाँ रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। लंका में और अयोध्या में हवन कुंड से कुंभ लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। तब शृंगी ऋषि ने इस कुंभ से खीर लेकर राजा दशरथ की रानियों को खिलाई। तब खीर शृंगी ऋषि देने लगे तो उधर रावण को पता चल गया कि लंका में इस खीर से जो बालक पैदा होगा वही रावण का काल होगा। तब लंकापति रावण ने अपनी माया रची और एक मटका खीर का निकला और दूसरा मटका जहर का निकला। जहर के मटके को देखकर सभी महात्माओं की बुद्धि चकरा गई कि ये कैसा मटका यज्ञ कुंड से निकला। तब शृंगी ऋषि और सभी संत महात्माओं ने उस जहर के मटके को देखकर राजा दशरथ को संकेत किया जहां पर मटका होगा वहां 1000 वर्ष तक घास नहीं।
अकाल वहां पड़ता ही रहे, वहां अन्न की आस नहीं। इस जहर के मटके में रावण सहित सभी ऋषि महात्माओं की जंगा का एक एक बूंद खून उस मटके से भरा हुआ था। उस ऋषि महात्माओं के जंगा से खून को रावण ने इकट्ठा करके अपनी मायावी शक्ति से अयोध्या के उस हवन कुंड में भेजा था, जहां शंगी ऋषि राजा दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करवा चुके थे। उस मटके से 108 ऋषि मुनियों की जंगा का खून था। अब उस मटके को जिस देश में रख दिया जाए, उस मटके के प्रभाव से वहां 1000 वर्ष तक अकाल पड़े, अन्न का दाना उत्पन्न न हो। उस मटके और फलित कर्म को देख करके भारत के ऋषि महात्माओं को चिंता हुई कि ये जहर का मटका कहां आया और ये कुंभ में कैसे आ गया। तब वहां उपस्थित मार्कंडेय महर्षि ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, विष में ही अमृत होता है, अमृत में ही विष होता है। लो चलो विष्णु भगवान के यहाँ, लो अभी फैसला होता है। तब सारे ऋषि महात्मा उस मटके को लेकर विष्णु का आह्वान करने लगे। ओम परम विष्णु लक्ष्मी प्राण वल्लभा सदा क्षीर सागर शयनम। तत्काल वहां लक्ष्मी और विष्णु प्रकट हुए। ऋषि मुनियों, आपने बिना कारण कैसे मेरा आह्वान किया? उधर भागीरथ गंगा लेने हेतु भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा, आज तुम्हारा कल्याण होने वाला है भागीरथ, क्योंकि भगवान विष्णु अभी भारत में आने वाले हैं। तुम उनसे भी गंगा को भारत में भेजने की प्रार्थना कर देना, तुम्हारे पूर्वजों का ये गंगा उद्धार कर देगी। बोले भंडारी महादेव, जब कृपा किसी पे करते हैं, आगे पीछे वह नहीं देखें, कैलाश तक को दे देते हैं। जब महादेव का विवाह उमा जी से हुआ तो भगवान विष्णु ने सोने की लंका महादेव को रहने के लिए उपहार स्वरूप भेंट कर दी। उसमें उमा जी प्रवेश करना चाहती थी कैलाश पर्वत पर गुरु पुष्य नक्षत्र में, क्योंकि गुरु पुष्य में शमशान में भी अगर कोई मकान बना ले तो वह शुभ होता है। गुरु पख में रंक भी पूजा करे तो रंक अमीर हो जाएगा, और अमीर इसका अपमान करे तो वह मिट्टी में मिल जाएगा। तो जिस लड़की के मंगल हो, जिसका विवाह गुरु पुष्य नक्षत्र में करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है, उसका पति अमर हो जाता है। जन्म दरिद्री गुरु पुष्य नक्षत्र में गणेश पूजा कर ले, दरिद्र अमीर हो जाता है। खुशहाल बनना चाहता है तो वो गुरु पुष्य नक्षत्र में नारायण मेरे परिवार को भी आप खुशहाल कर दो, बस इतना सा कह दे। 12 महीने में होकर रहेगा उसका विवाह। और उस कथा से पंचदेव ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा नहीं आएगी तो फिर पंचदेवों का ही पतन हो जाता है। इसलिए महाकुंभ जब पड़ता है तो 33 करोड़ देवता को मनुष्य बनकर उस कुंभ क्षेत्र में प्रयागराज में आना पड़ता है, और देवता वहां स्नान नहीं करते तो देवताओं का पतन हो जाता है। इस डर से आते सभी देव मजबूरन आना पड़ता है, पूरे त्रिलोक वासियों को और कुंभ नहाना पड़ता है। तो कुंभ में नहाना देवताओं के लिए अनिवार्य है। इसलिए चाहे विष्णु हो या लक्ष्मी, शिव जी हो या पार्वती, ब्रह्मा हो या गायत्री, ये नियम उन्होंने खुद ने बनाए, इसलिए उस नियम का वो खुद ही पालन करते हैं। तो यह कुंभ की कथा है और वाणी उसे सुनाए, मारकंड की वाणी है जो अमर रूप कहलाए। तो ये सब नियम कैसे तोड़ सकते हैं? तब सारे ऋषि महात्मा और देवताओं ने उस जहर के मटके से कहा कि तू ही कुंभ बन जा, और उस जहर कुंभ का महादेव पान कर गए। प्रयागराज में एक वट का वृक्ष बना दिया और महादेव ने कहा कि महाकुंभ आज से ही सभी देवताओं का परदादा है। इसलिए सारे देवता उस दिन से महाकुंभ को अपना बाबा कहने लगे। बोलो कुंभ भगवान की, बोलो वट वृक्ष भगवान की, भगवान शंकर भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की। तब कह लगा कर राहु केतु हंसने लगे और शनिदेव कहने लगा कि महाराज आप सब पागल हो गए हो, देवता होकर इस मिट्टी के मटके को बाबा कह रहे हो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, थोड़ी देर में तुम तीनों राहु केतु शनि भी पागल होने वाले हो। हे शनि, तेरी सारी विद्या समाप्त हो जाएगी अगर तुमने इस कुंभ में स्नान नहीं किया। तब ये कहते ही शनि की सारी शक्ति उस कुंभ का अपमान करने से खत्म हो गई। इस समय शनि कुंभ राशि में बैठा है। तब शनि घबराया और सबसे ज्यादा डुबकी कुंभ में शनि देव लगा रहे हैं। इस समय शनि को डुबकी लगाते देखकर कुंभ में राहु केतु मंगल और नौग्रह डुबकियां लगाने लगे, और नौग्रहों ने मिलकर एक स्वर में कुंभ क्षेत्र का आशीर्वाद लिया कि जो इस कुंभ की कथा को सुन लेगा उस सुनने वाले पर 7.5 के शनि का कोई असर नहीं होगा। सुनने वाले पर कैसा भी कर्म दोष क्यों न हो, ये कुंभ की महातारण कथा तरण तारणी गंगा होगी, क्योंकि ये कुंभ की महाकथा है और भारत में भगवान के द्वारा भेजी जा रही है। इस कथा से ही कुंभ में गंगा प्रकट हुई। भागीरथ उसे शंकर की कृपा से लेकर के, इसलिए कुंभ कथा भी ज्ञान गंगा।
और जो मारकंडे की अमृतवाणी से अवतरित हुई है कलयुग में। इसलिए पानी में नहाने से इतना प्रभाव नहीं मिलता जो हरि चर्चा से मिलता है। स्वयं मारकंडे ने भी इस महापर्व कुंभ पर भक्तों का कल्याण करने के लिए पंचदेव यंत्र का निर्माण किया और भारत में वाणी केंद्र पर किया। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोलते हुए आप भारत में कहीं भी बैठकर कुंभ में जल से स्नान कर लो, आपका कुंभ का स्नान माना जाएगा। बस इसी पुण्य का फल आपको भगवान कभी भी जीवन में दे सकते हैं। अगर कुंभ क्षेत्र प्रयाग में जाकर स्नान किया तो पुण्य फल तत्काल आपको मिलेगा। बस इतना सा फर्क रहेगा। जिसने कभी ईश्वर न देखा हो, अगर वह कुंभ में जाकर स्नान कर ले तो उसको वहां किसी न किसी रूप में भगवान के अवश्य दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान 24 घंटे कुंभ में ही घूमते रहते हैं। कोड़ी का कोड़ भी प्रयागराज के कुंभ में स्नान करने से समाप्त हो जाता है। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी न देखा हो वह कुंभ का स्नान कर ले, उस कुंभ का स्नान ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात दर्शन माना जाएगा। इसलिए महाकुंभ में स्नान करने का वालों को सब कुछ मिल जाता है। भगवान की कृपा मिलती है, क्योंकि विष्णु रूप में भगवान प्रकट हुए थे। भागीरथ के लिए भगवान विष्णु का जन्म दिवस भी है और सर्वशक्ति व्यापक है। भगवान शंकर भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्होंने अपनी जटा का एक बाल खींचा, उस बाल से ही गंगा प्रकट हुई, जमनोत्री निकली, भगवान विष्णु के नख से और ब्रह्मा जी की कृपा से सरस्वती प्रकट, लक्ष्मी जी की हथेली से गंगोत्री बहने लगी। ये तीनों महाशक्तियां प्रयागराज में संगम पर मिली, जिसे महाकुंभ क्षेत्र कहा जाता है। तब 108 देवताओं ने वहां 108 तरह की गंगाओं का प्राकट्य किया, सहस्त्र गंगा बनी, सब मिलकर के संगम बन गई। उस संगम में जब कर्क का सूर्य मकर का आएगा और गुरु बृहस्पति वृष राशि में प्रवेश करेंगे, तो प्रयागराज में वट वृक्ष की साक्षी में महाकुंभ पर्व पड़ता है। भगवान विष्णु का जन्म दिवस होगा। इस जन्म दिवस को भारत भूमि पर मनाने 33 करोड़ देवता संगम में स्नान करने आते हैं। भगवान विष्णु को बधाई देनी पड़ती है। साथ में जो इस पर्व में स्नान करने भक्त आएंगे उनका भला करना पड़ेगा। इस तरह भारत में महाकुंभ का जन्म हुआ, क्योंकि शंकर भगवान के माथे पर चंद्रमा होता है और उसे कर्क कहते हैं। भगवान विष्णु के पीछे सूर्य का तेज होता है, उसे मकर कहते हैं। इससे शिव कृपा ना हो तो चंद्र कृपा कैसे कर सकते, विष्णु कृपा ना हो तो सूर्य कृपा कैसे कर सकते। मकर रेखा लक्ष्मी जी की होती है, कर्क रेखा पार्वती जी की होती है और सद्बुद्धि सरस्वती जी की होती है। जब कर्क और मकर रेखा मिलती है संगम पर, तो इसका अर्थ है सद्बुद्धि भगवान सरस्वती वहां अपने आप मिलने आती। विष्णु शिव का मिलना, लक्ष्मी का और पार्वती का मिलना, दोनों का मिलना, सद्बुद्धि सरस्वती वहां मिलने आती है और पंचदेव मिलकर संगम पर स्नान करते हैं। तो सद्बुद्धि सरस्वती मिल करक मकर दोई साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश मिले तो महाकुंभ की बात। इसलिए महाकुंभ का निर्माण ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा 5 देवताओं ने किया है। ये इनका जन्म दिवस है। इसका अपमान करने वाला वह खुद पछताता है। रावण ने महाकुंभ को अपमान किया था। त्रेता में वह और स्नान करने संगम पर नहीं गया और कैलाश पर चला गया। वहां जाकर भगवान शंकर से अपने रहने के लिए सोने की लंका मांग ली। तब पार्वती जी के लिए बनाया गया भवन महाकुंभ के पर्व पर भगवान शंकर ने रावण को दे दिया। तब पार्वती जी ने रावण से कह दिया कि मेरी जैसी शक्ति ही इस लंका में रह सकती है, और अगर वहां अनाचार हुआ, ईश्वर में आस्था समाप्त हुई, तो ये लंका नष्ट हो जाएगी। इसका अर्थ है रावण लंका केवल भक्ति से ही सुरक्षित रहती है। ये श्राप दिया जगदम्बा ने, भक्ति रस ही रह पाएगा। लंका में ईश्वर विरोध करे तत्काल नष्ट हो जाएगा। इस लंका में विष्णु विरोधी एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। रावण ने सोचा मरेंगे जब देखा जाएगा। अभी तो लंका का ऐश्वर्य भोगें। पार्वती कलयुग के मनुष्यों को कुंभ पर्व में समझा रही है, मनुष्यों आपका ये पंच तत्व का शरीर सोने की लंका है। इस पंच तत्व की देह रूपी लंका में बैठकर आप विष्णु और भगवान शिव की शक्ति भक्ति नहीं कर सकते, तो महाकुंभ का स्नान नहीं कर सके और ईश्वर की चर्चा भी नहीं सुन सके, तो तुम्हारे ये सोने की लंका एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगी। इस कथा को कुंभ के पर्व में अपने परिवार में सुने, या फिर 12 महीने में जब भी सोमवती अमावस्या पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, जब अवश्य सुने। ये योग रामावतार में मिले, कृष्णावतार में मिले, और महाकुंभ का ये योग कलयुग में 2025 में मिला भारत में। इसलिए कल की भगवान भारत की
भगवान होंगे। सुने सुनावे हरि कथा नवनिधि मंगल होय, कथा राम की जो सुने पुण्य तिथि तन होय। कुंभ जन्म मकर कथा रेखा सूर्य की होय, नारायण का रूप है संशय करे न कोई। इसलिए कुंभ साक्षात विष्णु और महालक्ष्मी का रूप है। पाप स्नान करने वालों के विष्णु समाप्त कर देते हैं, धन स्नान करने वालों को महालक्ष्मी दे देती है, अकाल मृत्यु को स्नान करने वालों को भगवान शंकर टाल देते हैं, विधि के विधान को ब्रह्मा स्नान करने वालों को टाल देते हैं। इसलिए महाकुंभ में स्नान से हजारों लाभ होते हैं। अब भारत में इस महाकुंभ का क्या फल होगा? साधु महात्माओं का बल बढ़े, गौरव भारत बढ़ जावेगा। जो भी कुंभ स्नान करे उसका भी पाप कट जावेगा। भारत विश्व के 160 राष्ट्रों का धर्म गुरु 2025-21वीं शताब्दी में होकर रहेगा। 12 वर्ष तक भारत में अकाल नहीं होगा। व्यापारी किसान मालामाल हो जाएंगे, सेना का मनोबल ऊंचा रहेगा और ऋषि महात्माओं को धर्म प्रचार बढ़ेगा। लेकिन ईश्वर विरोधी दानवतावाद का सत्यानाश होना आप सुनिश्चित है। नकली महात्माओं का भयंकर पतन इस कुंभ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि घमंड के साथ महाकुंभ स्नान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस महाकुंभ में मारकंडे ये कथा सुनने वालों को आशीर्वाद देते हैं। आपका कल्याण हो, आपके कर्म दोष मिटे, हरि भक्ति में बाधा न हो, आपके बाल बच्चे प्रसन्न रहें, आपका हर कार्य सिद्ध हो। ये महाकुंभ नासिक में कुंभ का स्नान बैकुंठ के स्नान के बराबर माना जाता है। प्रयाग हो या शिप्रा हो या नासिक या हरिद्वार, और कुंभ में खड़े रहती है नारायण सरकार। नासिक नासिक ही बना रहे और भगवत आशिक ही बना रहे। भक्त प्रेम से नहीं छूटे, या राम लखन आता ही रहे। पंचवटी नासिक में जब महाकुंभ पड़े तो वहां की मिट्टी का तिलक माथे पर लगा लो। मारकंडे दावे से कहते हैं कि ऐसा करने वाला नंगा भी ईश्वर कृपा से करोड़पति बन जाता है। इसलिए ये महाकुंभ भारत में बड़ा विचित्र होगा। और इस कुंभ में 3 महीने लगातार भगवान राम और सीता कलयुग में भारत में निवास करेंगे। ये वाणी की घोषणा है, क्योंकि 21वीं सदी में भारत में राम राज्य शुरू होकर रहेगा। ये मारकंडे का आशीर्वाद और महाकुंभ की माया है। उधर अयोध्या में जब शंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ में एक मायावी मटका निकला, जिसे रावण ने महात्माओं की जंगा से एक एक बूंद लेकर भर दिया था, उस कुंभ को मारकंडे ने नेपाल में जनकपुर की धरती पे जाकर जमीन में गड़वा दिया। नेपाल नरेश राजा जनक के शासन में उस कुंभ के प्रभाव से जबरदस्त अकाल 12 वर्ष तक पड़ा था, और जनक को अपनी महारानी के साथ बेल के स्थान पर स्वयं बंधकर हल चलाना पड़ा था। हल के प्रभाव से जमीन से वो मटका निकला। उसी से महालक्ष्मी का जन्म, जनक जानकी सीता का जन्म हुआ। उस सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। भगवान राम और सीता ने दानवतावाद की लंका को रावण से समाप्त कर भारत में फिर से राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य की स्थापना का कारण यह कुंभ ही था, जिसमें मां सीता का जन्म हुआ। इसलिए महाकुंभ प्रयागराज 2025 नई सदी 21वीं सदी से शुरू होना शुभ संकेत है। वो 12-25 रहेगा और राम राज्य की शुरुआत होगी। राजनेताओं का पतन होकर रहेगा। भारत में तो परमानंद होगा। महाकुंभ का मुख्य निवास इस समय भारत में इलाहाबाद प्रयागराज में 33 करोड़ देवता सारे भारत के घर घर में इस 1 महीने में महापर्व पर भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ को भारत में हर घर में जाना पड़ता है। इसलिए 4 तरह की गंगा होती है। ज्ञान गंगा सबकी माता, ये ज्ञान शक्ति कहलाती है। ज्ञान अगर नहीं होता तो महाकुंभ में जाती है। इसलिए ज्ञान गंगा कह रही है कि मैं नहीं होती तो महाकुंभ में कौन स्नान करता है। इसलिए आपको ज्ञान हो गया कि हरि कथा पहले और घर गृहस्थी बाद में, यही ज्ञान तो कुंभ का स्नान है। इसलिए कुंभ स्नान के समय जो भावना भक्त की होती है, भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश और पंचदेव उसे पूरा कर देते हैं। ये अमर कथा है भारत में और भारत का भाग जगा देगी। और भारत में तो प्रकट हो गई गंगा, भारत को अमर बना देगी, भक्तों को अमर बना देगी, वाणी को अमर बना देगी। तो अमर कथा ही कुंभ का और भक्तों अमृत पान। माघी पूर्णिमा पड़ गई और बुधवार श्री गणेश स्नान। बोलो जय। इसलिए ये कथा भारत के घर घर में अंतरिक्ष में गूंज चुकी है। भारत मारकंडे जैसा अमर होकर के भारत में राम राज्य की स्थापना कल की भगवान करके रहेंगे। ये घोषणा इस कथा से महाकुंभ में मारकंडे भगवान करते हैं। बोलो जय शिव शक्ति। बोलो भारत ब्रह्मा विष्णु महेश की अमर कथा कुंभ कथा की जय। बोलो आज की आनंद की जय।